Hello, beautiful people. Hope you are doing great. I welcome you all in our fifth episode of City podcast. And today we have with us Akshay Singh, who is an amazing mentalist, magician, and India's only paranormal illusionist. But that's not all. He's also into ethical hacking, and he has been a TEDx speaker. Jitna bolo utna kam. So you have done so many things. And if you are interested in magic, mentalism, and all these topics, then let's dive in. So, hi Akshay, how are you? ए हाय अमीशा एंड हाय पीपल। सभी लोग कैसे हो? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ अमीशा, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया बेहतरीन. आई होप जो हमारी ऑडियंस है वो भी एकदम सही होगी, ठीक से होगी, जहां भी होगी मस्ती कर रही होगी। So, can you share us your journey into the world of, paranormal illusion, mentalism, magic, and इतना सारी चीजें. ओके सो या जैसे आपने बोला, आई एम इंडियाज ओनली पैरानॉर्मल इल्यूशनिस्ट। तो दिस जर्नी स्टार्टेड लाइक फ्यू इयर्स बैक। लेकिन हम एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं, जब मैं बचपन में जब छोटा था, 6-7 साल का। then this spark of magic ignited in myself and उस समय टीवी पे शोज आते थे। मैं शोज देखता था, मेरी फैमिली भी देखती थी मैजिक से रिलेटेड। एंड आई डोंट नो हाउ बट मुझे आइडिया लग जाता था कि वो जो मैजिशियन परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है उसके पीछे। तो वहां से आइडिया लगते लगते, छुप छुप के प्रैक्टिस करते करते, नाउ आई बिकेम अक्षय सिंह मैजिक। तो एट माई टाइम हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं होते थे, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती थी। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि कैसे, मतलब कैसे आई एम द सेलेक्टेड वन। वो वाली फीलिंग आती है। 1 GB वाला, तो 1 GB 1 month वाला था. अपने टाइम पे. अरे उस समय वो भी नहीं था, नोकिया के वो छोटे वाले फोन आते थे। हाँ लाइक हाँ. इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ राइट. या मेरे आई एम सिक्स्थ टॉकिंग में आए अबाउट थे. या आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 और 4। ओ माय गॉड. हाँ. या उस समय की बात है। तो वहां से ऐसे मैजिक स्टार्ट हुआ करना। फिर जब मैं क्लास 10th में आया, तब उस समय थोड़ा सा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया, लाइक हमारे स्कूल में। एंड वहां पे जाके पता चला कि मैजिक जो मैं करता हूँ, जो मैं जानता हूँ, उससे बहुत ही ब्रॉड है। तो ऐसे कंप्यूटर लैब्स में जाना स्टार्ट कर दिया, बंक मार मार के वहां पे मैजिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, नंबर कम हो गए पढ़ाई लिखाई में। लेकिन मैजिक में बहुत आगे निकलते चला गया मैं। फिर रियल एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हुआ जब मैं कॉलेज में आया। लाइक व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मैं बहुत सारे आईआईटीज विजिट करता था एज अ प्रोफेशनल। क्योंकि इतना मैंने कर चुका था ना, मैजिक इतनी प्रैक्टिस में कर चुका था कि अब टाइम आ गया था लोगों को दिखाने के लिए। तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, सबसे पहले परफॉर्मेंस अपने कॉलेज में दी। उसके बाद फिर जो लोकल आसपास के कॉलेजेस थे वहां पे गया। एंड उसके बाद आईआईएम लखनऊ, आईआईएम बैंगलोर, देन ऑल आईआईटीज एनआईटीज, फिर धीरे धीरे ऐसे छा गए। हाँ, तो ये तो मैजिक वाली जर्नी थी। लेकिन जब पैरानॉर्मल इल्यूजनिस्ट की बात करते हैं, ये शायद 4-5 साल पहले आया, मेरे नाम के साथ जुड़ा। जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करने का सोचा, मुझे लगा कि जो मैं करता हूँ मैजिक, नॉर्मल लोगों का माइंड रीड करना, उनका एटीएम पिन निकालना, उनका आधार कार्ड बताना नंबर, ये तो बहुत लोग करते हैं। इसमें यूनिकनेस क्या ला सकते हैं? देन आई थॉट कि इंडिया इज अ प्लेस, इज अ हब ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो मैंने Yes. इन दोनों चीजों को कंबाइन किया, लाइक स्पिरिचुअलिटी को मैजिक के साथ में। लाइक ऑल द स्टोरीज, ऑल द इंस्पिरेशंस फ्रॉम भगवत गीता, रामायण, वहां से उठाता था स्टोरीज। और जो हमारी ट्रेडिशनल मैजिक होते हैं उनको मिक्स करके एक, मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस के तौर पे लोगों के सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। और ये लोगों को बहुत पसंद आया। लाइक जब भी आप अपने कल्चर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, तो दो चीजें होती हैं। या तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक आदि पुरुष। And या फिर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि मेरे साथ हुआ। लोगों को बहुत पसंद आया ये कॉन्सेप्ट कि अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ में स्टोरीज को लेके और कोई बंदा कुछ नई चीजें ट्राई कर रहा है।
मैं कहीं कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया था, लाइक ऑनलाइन यूट्यूब से ही मैंने सीखा कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, राइट? कैसे पब्लिक के सामने बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जब मिलाते हैं, देन दिस वर्ड कम्स पैरानॉर्मल इल्यूजनिस्ट। तो अभी इंडिया में सिर्फ मैं हूँ एक जो इस टाइप की हरकतें करता है, लाइक किसी से बात करते करते उसके बाल ऐसे हवा में उड़ने लग जाए, या फिर कोई खड़ा है स्टेज पे उसको ऐसा फील हो कोई इसको टैप किया। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ अभी इंडिया में, एंड मे बी इन वर्ल्ड एक या दो ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे। Wow. या तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि हाउ डज इट फील लाइक टू बी द ओनली वन? ओके, अच्छा लगता है। लाइक थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बिकॉज जो भी मैं परफॉर्म करता हूँ उसके पीछे एक स्टोरी होती है, उसके पीछे एक स्क्रिप्ट होती है। तो ऐसे रैंडमली मैं अपने फैमिली फंक्शंस में अगर गैदरिंग होती है, वहां पे लोग बहुत जिद करते हैं, अक्षय जस्ट डू समथिंग, आई कांट डू, बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट एटमोसफियर, राइट? तो इससे कि इसके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। और जैसे स्टेज पे हूँ तो वहाँ पे इम्पैक्ट भी आता है, लाइक जब लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, लोग एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टोरीज के साथ में। तो ओनली वन, सिर्फ एक होना कई बार चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं आपके पास में, राइट? क्योंकि आपको देख के बहुत लोग सीखते हैं, और जब आपको लोग देख के सीखते हैं, वो जब परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो एक आर्टिस्ट होने के पीछे ना बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। और सबसे ज्यादा चैलेंज यही होता है कि आपको देख के सीखने वाले लोग हैं, एंड इंडिया में लोग बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं। लाइक हम बोलते हैं ना कि इंडिया में जुगाड़ बहुत तेज काम करता है, लोग यहाँ के बहुत जुगाड़ू होते हैं। तो ये चैलेंज रहता है, इसलिए अपने साथ एक्सपेरिमेंट भी करना होता है, अपने आप को अपडेटेड रखना होता है हर चीज में। और जो हमारे पीछे हमें जो देख के सीख रहे हैं उनसे हमेशा आगे जाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो चैलेंजेस होते हैं अकेले होने में, एंड मजा भी उतना ही आता है। तो ये जो पैरानॉर्मल इल्यूजन है, इसमें मेंटलिज्म का क्या कोई रोल है, कि कैसा रोल है उनका? ओके, दिस वेरी नाइस क्वेश्चन। ये लाइक आईआईएम्स में ये पूछा जाता है उनसे, जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। तो एक्चुअली मेंटलिज्म को पहले समझना होगा कि व्हाट इज मेंटलिज्म, राइट? जैसे हमारे साइंस की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, ये बहुत सारी चीजें। ठीक उसी तरह से मैजिक की भी बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे स्ट्रीट मैजिक, मेंटलिज्म, हिप्नोटिज्म, कार्ड ट्रिक्स, कॉइन ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें जो मेंटलिज्म आता है वो सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि हम्म। इसमें आपको कोई प्रॉप्स की जरूरत नहीं होती। प्रॉप्स बोले तो आपको कोई बॉक्स नहीं चाहिए जिसमें आप किसी को डाल के काट सको बीच में से, ये सारी चीजें काम नहीं करती। मेंटलिज्म में काम करता है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रैक्टिस, राइट? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ, इसमें कौन सा प्रॉप है? कोई प्रॉप नहीं है। इट्स हम्म। यू एंड योर ब्रेन, राइट? Yes. तो और स्पिरिचुअलिटी में क्या है? स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस, आपके दादा दादी की एक्सपीरियंसेस, उनकी स्टोरीज। तो जब आप इस स्टोरी को मेंटलिज्म के साथ जब आप कंबाइन करते हो ना, डेडली कॉम्बिनेशन। तो मेंटलिज्म से आपको आता है कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअलिटी से आपको मिलती है स्टोरीज, आपको मिलते हैं एक्सपीरियंसेस जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेकिन मेरा एक बहुत ही फेमस एक्ट है जो बड़े बड़े शोज में करता हूँ। लाइक मेरे पास एक नॉर्मल डाइस होती है, ओके, लूडो वाली डाइस। उस डाइस में मैं वो डाइस किसी ऑडियंस मेंबर को देता हूँ, और वो मुझसे छुपा के कोई भी नंबर उसमें सेलेक्ट करता है। और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ 20 मीटर दूर, मुझे पता चल जाता है वो कौन सा नंबर है। अगर मैं उसे ऐसे डायरेक्टली बताऊं तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं हम्म। उसको बताऊं कि आप नंबर 6 सोच रहे हो, नंबर 5 सोच रहे हो, इट विल इम्पैक्ट। लेकिन अगर इसके साथ एक ब्यूटीफुल स्टोरी कंबाइन कर दें, लाइक हम्म। मैं कंबाइन करता हूँ महाभारत की स्टोरी। यू नो अबाउट मामा शकुनी? यस। शकुनी मामा को डाइस खेलने का बहुत शौक था, राइट? ही वॉज हम्म। एक्सपर्ट। वो हम्म। बहुत ही कमाल का कैरेक्टर महाभारत में। तो मैं हम्म। उनकी स्टोरी यूज करता हूँ, और उनकी स्टोरी के साथ अपने एक्ट को कंबाइन करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि लोगों का अट्रैक्शन आता है मेरे तरफ।
वो और जानने की कोशिश करता है। तो इससे दो चीजें हुई, स्पिरिचुअलिटी के साथ एक स्टोरी आ गई, और जो एक्ट में 3 मिनट में खत्म कर सकता था उसको मैं 10 मिनट लंबा खींच सकता हूँ। हम्म। और और वो इंटरेस्टिंग हो स्टोरी गया। हमेशा लोगों को, और वो स्टोरी लोगों को याद भी रहेगी, क्योंकि लोगों राइट। को स्टोरीज याद रहती है हमेशा। तो इससे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज हाउ आई कंबाइन स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटलिज्म। तो मैजिक और मेंटलिज्म में क्या डिफरेंस है? ओके, सो मेंटलिज्म इज अ सब ब्रांच ऑफ मैजिक, राइट? मैजिक इज अ क्या? बिग अम्ब्रेला, उसके अंदर मैजिक की सारी कैटेगरीज आती हैं। एंड जो मेंटलिज्म है वो इंडिया में कोविड के बाद बहुत ज्यादा बूम, मतलब इस फील्ड में बूम आया। और आई रियली प्राउड टू से कि कोविड के पहले तो जो मेंटलिज्म जो परफॉर्म करते थे लोग, उनके पास जो भी ट्रिक्स होती थी या फिर जो भी मेथड्स होते थे, उनको ऑनलाइन करने का कोई मतलब जरिया नहीं था, उसे आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो आई वॉज द फर्स्ट पूरे इंडिया में जिसने पहली बार एक मेंटलिज्म का शो ऑनलाइन किया। और लोगों को इतना पसंद आया, लाइक मेरे जो सीनियर मेंटलिस्ट है या फिर जो अपकमिंग मेंटलिस्ट है, उनको इतना पसंद आया कि दे रिक्वेस्टेड मी फॉर अ कोर्स। तो मैंने उसका एक कोर्स लॉन्च किया। और आज आप किसी भी बड़े मेंटलिस्ट का नाम लीजिए इंडिया में, उन्होंने मेरा कोर्स लिया है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हो इन आइडियाज को। तो ये भी इम्पैक्ट था एक मेंटलिज्म के इंडस्ट्री में इतना बड़ा बूम लाने का। थोड़ा सा मेरा भी हाथ था उसमें। एंड जब भी हम इंडिया में बात करते हैं मैजिक की या मैजिशियन की, तो एक फिगर आता है हमारे माइंड में। लाइक कोई एक इंसान होगा बड़ी बड़ी मूंछों वाला, पगड़ी लगाए हुए, एंड बहुत लंबा सा ऐसे झोला पहना होगा, कबूतर निकालेगा। तो वो एक इमेज आता है हमारे माइंड में, राइट? तो मेरा क्या था कि मैं मैजिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा करना है ना कि उस स्टीरियोटाइप को तोड़ सकूं, हम्म। राइट? कि मैजिशियन जो होता है एक नॉर्मल टी शर्ट पहन के भी आ सकता है आपके सामने, ऐसा कुछ हो। तो इसलिए मैंने मेंटलिज्म फील्ड को ऑप्ट किया, हिप्नोटिज्म को ऑप्ट किया। अब एक हिप्नोटाइज करने के लिए यू डोंट नीड एनी ऐसा झोला कपड़ा या चमकदार टोपी, राइट? आप किसी से बात करते करते इसको हिप्नोटाइज कर रहे हो, किसी से बात करते करते उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप निकाल रहे हो। तो उसके लिए आपको कोई ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है, यू नीड ओनली कॉन्फिडेंस, राइट? तो मेंटलिज्म वो पार्ट है मैजिक का जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये पब्लिक को नया लगता है कुछ, राइट? राइट। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, इसमें कोई प्रॉप यूज नहीं करते हम लोग, किसी को स्टेज पे बुला के काटते, सॉरी काटते नहीं है बीच में से। इट्स देम एंड देयर माइंड, ये लोगों को अच्छा लगता है। और इंडिया में इसका ट्रेंड था भी नहीं पहले, अभी 5-6 साल में ये ट्रेंड आया मेंटलिज्म का। तो मैंने बोला कि इसी को पकड़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। सो दिस इज हाउ आई सिलेक्टेड मेंटलिज्म। ये हिप्नोटिज्म जो है, ये सब ऑनलाइन भी होता है? हाँ, नहीं, हिप्नोटिज्म ऑनलाइन भी होता है एक्चुअली। हिप्नोटिज्म जो है ना, इसको बोलते हैं सम्मोहन विद्या, राइट? हम्म। इट इज एन एंशियंट इंडियन आर्ट, इंडिया में डेवलप हुआ, फिर यहाँ से इजिप्ट गया, इजिप्ट से यूरोप गया, फिर इंडिया में लोग भूल गए थे। तो अगेन ड्यू टू मॉडर्न मैजिशियंस ये वापस यूरोप से इंडिया आ गया, एंड इंडियंस आर डूइंग रियली वेल इन हिप्नोटिज्म, नए नए एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। तो इसकी पूरी बुक है। लाइक आप जब एंशियंट इंडिया की बात करते हो तो इसकी एक पूरी बुक है सम्मोहन विद्या की। तो क्या, एंड हिप्नोटिज्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, बहुत ही बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इवन जो सेल्समैन होता है वो भी हिप्नोटिज्म का यूज करता है, उसको पता नहीं होता वो कर रहा है, लेकिन वो करता है। तो हिप्नोटिज्म इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड सजेस्टिबिलिटी। एक सेल्समैन आता है आपके पास मॉल में, और वो आपको इतने कॉन्फिडेंस से कोई प्रोडक्ट देता है ना, आप ना चाहते हुए भी ले लेते हो। हम्म। दैट इज हिप्नोटिज्म। ओके। तो और काफी सारे स्कूल। एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स होते हैं ना, हम्म। एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स लगे रहते हैं रोड के किनारे, हम्म। वो भी अनकॉन्शियसली आपके मतलब, आप चाहते नहीं हो वो चीज खरीदना, लेकिन आपको इतने बार वो बोर्ड्स दिखाई देते हैं ना रोड पे कि आपके दिमाग में वो इमेज कैप्चर हो जाती है। जब भी आप जाते हो मार्केट कोई दूसरा चीज लेने के लिए, आप ना चाहते हुए वो प्रोडक्ट लेके आते हो। तो ये होता है सजेशन, सजेस्टिबिलिटी। तो ये सारी चीजें यूज होती हैं हम्म। हिप्नोटिज्म। तो जैसे कि अपन हिप्नोटिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों की बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया। आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो? बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है।
It is also a good question. Yeah, I believe तो because काफी सारे लोग Mhm, mhm. हिप्नोटिज्म को यूज करके बोलते हैं कि पास्ट लाइफ में आप जा सकते हो. सो इज इट ट्रू हम्म और? एक्चुअली मैंने कभी पर्सनली एक्सपीरियंस तो नहीं किया है ऐसा, बट दिस इज ट्रू बिकॉज आई नो फ्यू पीपल इन इंडिया, बहुत सारे। eh, देखो, मेरे लाइफ के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है। मैं घर से भाग गया था मॉन्क बनने के लिए। यू नो मॉन्क, राइट? ओके. या मैं मॉन्क बनने के लिए घर से भाग गया था मोस्ट के लास्ट में। तो इस जर्नी में मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ जो नॉर्मली आपके सामने आएंगे नहीं। मैं ऐसे संत संत साधुओं से मिल चुका हूँ जो अपनी हार्ट बीट मोर देन 40 मिनट्स रोक सकते हैं विथ हेल्प ऑफ योगा। तो ऐसे ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ मैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे बिलीव होता है कि पास्ट लाइफ है। एंड जब मैं स्पिरिचुअलिटी पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, अपने एंशियंट हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहा था, तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स आपको मिलते हैं इसके। लाइक बहुत जगह कार्विंग्स मिलती है इसके बारे में। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल है शांति देवी का। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे शांति देवी री इनकारनेशन स्टोरी, तो आपको पता चलेगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं इसे ब्रीफ करता हूँ 2-3 मिनट में। हाँ बिल्कुल. ओके। तो बिफोर इंडिपेंडेंस एक शांति देवी नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, उसका नाम शांति था। तो जब वो 10-12 साल की हुई तो अचानक से उसको कुछ याद आता है कि मेरठ की इस जगह पे, आई एम फॉरगेटिंग, मेरठ नहीं, कोई और सिटी का, XYZ सिटी का जगह नाम ले लो। तो उस छोटी बच्ची को याद आता है कि इस जगह पे मेरा एक घर है, मेरा एक हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है। वो अपने घर वालों से जिद करने लगी कि मैं पिछले जन्म में यहाँ रहती थी, मुझे लेके चलो। एंड यू विल नॉट बिलीव कि उस बच्ची का घर जहाँ पे था और जिस जगह की वो बात कर रही थी, वो हजारों किलोमीटर दूर था, बहुत दूर था। लाइक नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर। और उसको पता नहीं था, इवन उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि वो वैसी जगह एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो अब इसके बच्ची के जिद करने के बाद इसके घर वाले लेके गए उस जगह पे। और ये बच्ची बताती चली गई कि ऐसे ऐसे सड़क है, ऐसे ऐसे चलो, ये वाला मेरा घर है। और उसका एक हस्बैंड वहां पे था, 80 years ओल्ड। ओके. वो लड़की पहचान गई कि ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम ये है। और उसके हस्बैंड को वो अकेले में जाके बात करने लगी। और जो मोमेंट्स होते हैं ना कपल के बीच में, वो कुछ मोमेंट्स याद दिलाई उस लड़की ने। तो उस मतलब जो 80 साल का आदमी था उसको भी यकीन हो गया कि हाँ, ये मेरी ही वाइफ है, री इनकारनेशन हुआ है इसका। तो एक्चुअली ये जो शांति देवी थी, अपने पिछले जन्म में उनकी डेथ हुई थी आर्थराइटिस से। हम्म. तो वो सारी चीजें बताया उस लड़की ने कि ऐसे ऐसे मेरी डेथ हुई थी, मेरे डेथ के समय आप मेरे साथ बैठे थे, आपने क्या क्या बातें की थी। इवन ये मामला इतना फेमस हुआ कि नॉट फ्रॉम इंडिया, फॉरेन से भी, इंग्लैंड से, लंदन से भी लोग आते थे इस स्टोरी पे रिसर्च करने के लिए। एंड उस समय ब्रिटिशर्स थे, राइट? ब्रिटिशर्स को तो यकीन नहीं होता इन सब चीजों पे। वो बिलीव करने लग गए। इवन गांधी जी विजिटेड दैट प्लेस और उस बच्ची से मिले थे। बहुत फेमस स्टोरी है। तो अपने हिस्ट्री में ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो री इनकारनेशन को मतलब सॉलिड प्रूफ देती हैं। तो हम्म. आफ्टर दिस कन्वर्सेशन यू कैन सर्च दिस स्टोरी। ओके. मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में. आई मीन लाइक बिलीव नहीं करना, करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम्म किस चीज के बारे में हम्म सुनना जानना अच्छा लगता है. बस. क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक कोई भी चीज अलग हो रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो जानना चाहिए, राइट? सो आप कभी ट्राई करोगे हिप्नोटिज्म के थ्रू ये? मे बी आई कैन ट्राई। सी, जब Oh my आप God. इंडिया की बात करते हो ना, तो इंडिया बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ही रिच है। नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जला दिया गया, हाँ राइट. उसमें ऐसी ऐसी बुक्स थी, ऐसी ऐसी बुक्स थी कि लाइक एक विमान शास्त्र नाम की बुक थी जिसमें मतलब कई हजार एरोप्लेन्स के डिजाइन थे। और हर एरोप्लेन को बनाने के कई हजार तरीके।
तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है जब आप जाते हो ना ऐसी ओल्ड प्लेसेस पे पता करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है। लाइक मैं बहुत सारे पुराने पुराने टेम्पल्स विजिट करता हूँ। आई वॉज इन बैंगलोर। मेरा मतलब जॉब वहीं पे करता हूँ, राइट। अभी तो मैं घर पे आ गया। तो जब बैंगलोर में था तो वहाँ पे कर्नाटक में जितने टेम्पल्स है ना, दे आर रिच इन हिस्ट्री। वहाँ पे आप विजिट करो तो आपको पता चलेगा कि यार अपना इंडिया मतलब भारत कितना महान देश था और है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए एक और चीज कहते हैं कि वहां पे एक बुक थी जिसमें बताए थे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मतलब या किसी वो साइंटिफिकली उसको प्रूव किया गया था हाँ, उस समय। उस समय। उस समय या ए- कि जो आज का एटम होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बहुत एनर्जी होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। तो इसको समझाया गया ब्रह्मा विष्णु महेश की स्टोरी के साथ। जैसा मैंने आपको बोला ना कि लोगों को स्टोरीज ज्यादा देर तक याद रहती है। हम्म तो उन हर चीजों के स्टोरी के साथ, जैसे हम सप्तऋषि देखते हैं आसमान में जो तारे होते हैं, तो उनको हम्म भी सप्तऋषि के स्टोरी फॉर्म में लोगों को बताया गया था। हम्म क्योंकि देखो क्या होता था कि जो हमारी सभ्यता थी भारत की, उस साथ साथ में यूरोप में भी और इजिप्ट में भी सभ्यताएं चल रही थी। तो उस समय वो लोग खाना खोजते थे कि खाना खाना है हमें, इधर से उधर माइग्रेट करते थे। उस समय हम लोग की जो सभ्यता थी ना बहुत एडवांस थी। हम्म हमारी और इजिप्ट की पैरेलल चलती थी, हम्म ठीक है। और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बाद में हमारे कल्चर के बारे में जाने, यहाँ से बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की है, बहुत सारी चीजें चुरा के लेके गए, बहुत सारी चीजें छीन के लेके गए, और अब वो उनकी हो गई है, ऐसा वो बोलते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जाने के बाद बहुत नुकसान हुआ हमें। बहुत ज्यादा। और क्या, ब्रिटिशर्स की वजह से भी। मुगलों की वजह से। मुगलों की वजह से मुगलों क्या। मुगलों ने ही तो उसको डिस्ट्रॉय किया था। हम्म। एक्चुअली ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि इंडिया अपने हिस्ट्री में बहुत रिच है। हम्म इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो हमारे शास्त्र थे उनका गलत अनुवाद किया इंग्लिश में। और उसके वजह से आज भी बहुत सारी जगह राइट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए, राइट, हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए। एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। हम्म ओके। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें चलती है मेरे लाइफ में, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। उसमें मैं हिस्ट्री पढ़ना जब स्टार्ट किया आज से 3-4 साल पहले, तब मुझे पता चला कि यार हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी एक चीज है जिसको मतलब जानना चाहिए हर एक बंदे को। तो इसीलिए घर वाले भी बोलते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स, तो वो कभी ना कभी आपको जरूर बोले होंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करो या फिर यूपीएससी का एग्जाम दो। और ये बोला जाता है कि आप इंडिया में हो तो एक बार यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए। इससे हम्म क्या होता है ना कि आप जब पढ़ाई करते हो 4-5-6 महीने, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है इंडिया के बारे में। तो इससे आप एक गुड सिटीजन बनते हो। तो आई ऑलवेज रिकमेंड जो भी मेरे जूनियर्स होते हैं कि एक बार लाइफ में एसएससी या यूपीएससी का एग्जाम जरूर दो। पढ़ के दो, पढ़ो एक बार, निकलता है नहीं निकलता है, ये दूसरा मैटर है। एक बार पढ़ के जरूर देना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। वो तो है। एटलीस्ट कुछ बेसिक पता तो चल जाएगा। हम्म। देख रहे हो कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड वी लैंडेड ऑन यूपीएससी। हाँ, मैं क्वेश्चन भूल चुकी हूँ पता है। ओके। अब मैं एकदम फ्लो के साथ नहीं जा रही हूँ इस कॉन्वर्सेशन। इट्स ओके। या। So ethical hacking seems like a great combination with your other talent. So how did you get into this ethical hacking from mental ओके। biology? ओके। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 8 आई गॉट माय न्यू लैपटॉप, ओके। और जब भी आपके पास लैपटॉप होता है या इंटरनेट कनेक्शन होता है, आई कैन चैलेंज इस दुनिया का हर एक टीनेजर एक चीज सर्च करता है यूट्यूब पे, हाउ टू हैक फेसबुक अकाउंट और हाउ टू हैक इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड आई एम श्योर आपने भी किसी न किसी पॉइंट पे इसके बारे में जरूर पढ़ा या कुछ ना कुछ किया होगा रिसर्च, राइट।
तो मेरी भी क्यूरियोसिटी यहीं से स्टार्ट हुई। नया नया फेसबुक अकाउंट बनाया था मैंने, एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग कैसे हैक करना है। तो वहाँ पे कुछ मेथड्स मिले, और आपको भी बहुत सारे मेथड्स मिले होंगे, लोगों को मिलते हैं जो काम नहीं करते। ठीक है। लाइक 99% मेथड आप काम ही नहीं करें। वो सब चीजें जो खत्म खत्म हो चुका है, वो सारे मेथड्स अभी एग्जिस्टिंग में नहीं है। तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया। अब एक कोई दूसरा बंदा होता तो क्या करता, बोलता ये सब फर्जी चीजें छोड़ो, अपने काम में लग जाता। हम्म। बट मैं बोला कि नहीं, मैं करूंगा। मैंने अगर सर्च किया है, नहीं मिला, तो मैं ऐसी जगह सर्च करूंगा जहां से मिल जाए, और मैं हम्म। करूंगा। तो 2-3 साल लगे। मैंने सीखा, कोडिंग सीखी, बहुत सारी चीजें सीखी, और लाइक फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया तो पापा का। फिर यहाँ से क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है कि हैकिंग सिर्फ अकाउंट हैक करना नहीं होता, राइट। हैकिंग इज वेरी वास्ट। उससे आप किसी का सिस्टम, किसी का फोन, किसी की पर्सनल आइडेंटिटी, कुछ भी कर सकते हो उससे, राइट। तो बस ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। एंड व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मैंने अपना लैपटॉप अपग्रेड किया, नया लैपटॉप लाया, उसकी पावर भी ज्यादा थी, एंड हॉस्टल में इंटरनेट भी बहुत अच्छा था। तो स्टार्ट कर दिया, अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के हैक करना स्टार्ट किया। लाइक वो बैठे रहते थे, उनका फेसबुक अकाउंट हैक करना, उनका फोन हैक करना। एंड मेरा रिकॉर्ड है, इंस्टाग्राम अकाउंट विद इन 3 मिनट्स मैंने हैक किया है अपने फ्रेंड का। तो अब ऐसे स्टार्ट करते करते बहुत बड़े लेवल पे चला गया। बोला कि अब इससे अर्निंग करते हैं। लेकिन मुझे ये पता था कि रॉन्ग वे में जाके नहीं करना है, इसको एथिकली करना है, अच्छे के लिए करना है। तो वहाँ पे लोकल पुलिस अथॉरिटीज थी मेरे कॉलेज के पास, मैं उनसे कांटेक्ट किया, और उनको मैंने जाके बताया कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ आपके लोगों को, ताकि आप लोग भी अपडेट हो सको। हम्म। तो वो मेरा फर्स्ट था, एक प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल, जब मैं जाके पुलिस वालों को ट्रेनिंग देता हूँ एथिकल हैकिंग के बारे में। वहां से कुछ पैसे मिलते हैं, फिर मेरे अंदर लालच आ जाता है कि अरे पैसे मिल रहे हैं, ये करना चाहिए। फिर धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके लिए मैंने एज ए एथिकल हैकर काम किया है, उनके प्रोडक्ट्स को मैंने टेस्ट किया है। ऐसे बहुत सारे बग्स हैं जो मैंने गूगल में भी फाउंड किए हैं, गूगल के सर्च इंजन में। यूट्यूब में एक बग मैंने रिपोर्ट किया था, हालांकि मेरे से पहले किसी ने कर दिया था वो बग, तो वो रिकॉग्निशन नहीं मिला। बट इस लेवल का मैंने काम किया है आजकल हैकिंग ये तो फिर में। मैं हूँ फर्स्ट वाली इंसान हूँ, मुझसे नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। बट मेरे को क्यों करना था मालूम कि उस समय पता चला था मुझे जब कि हैक करने से आपको ना पैसे मिलते हैं, ये फेसबुक को, गूगल को आप हैक कर लेते हो उनके अकाउंट को, तो ये सर्विस हाँ। पैसे देते हैं और आपको बुलाते हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो मैंने बोला, ये तो बहुत अच्छा है यार, हम्म, अपन भी हैक करेंगे इनको। बट यहाँ पे मेरे से हाँ। कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर मैंने गिव अप कर दिया। कंप्यूटर में इज नॉट माई थिंग। हाँ, ओके। सो जैसे कि इल्यूजन और मेंटलिज्म में इनोवेशन की बहुत जरूरत होती है। सो वो या, इनोवेटिव चीजें कहाँ से आती है? गुड क्वेश्चन। वेरी सी, गुड, गुड देखो, क्वेश्चन। या, आई लाइक गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नो, फाइनली एक काम करते हैं, इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। इनोवेशन, जैसे मैंने बताया कि जो अब मैजिक, जब दिमाग में आता है मैजिक या मैजिशियन, तो एक इंसान आता है आपके सामने, ऐसे झोला वोला पहना हुआ, कबूतर निकालने वाला। तो वहां पे भी इनोवेशन की जरूरत है, राइट। देखो, इनोवेशन हर एक सेक्टर में जरूरी होता है। 80s 90s में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा यूज करती थी। अभी देखो कितने हाईटेक कैमरा क्वालिटीज, हम्म। कितनी सारी चीजें, इतने सारे इक्विपमेंट्स, राइट। तो अगर वो अपडेट नहीं करते, तो वो इंडस्ट्री खराब हो जाती, खत्म हो जाती, राइट। उसी तरीके से मैजिक इंडस्ट्री में भी वो जो ट्रेडिशनल ट्रिक्स होते थे, जो बड़े बड़े बॉक्सेस में किसी को बैठा के काटना, ये सारी चीजें, वहां से अपडेट होके जो आज 21st सेंचुरी के जो मैजिशियंस हैं, दे डोंट रिक्वायर एनी बॉक्स। वो स्टेज पे किसी को भी बुलाएंगे, एंड दे विल पास अ स्वॉर्ड किसी के भी पेट के थ्रू। इस लेवल का करते हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है इससे भी ज्यादा एडवांस हो जाए उनकी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज, राइट। तो हर एक सेक्टर में इनोवेशन की जरूरत होती है। एंड इन माय केस, जब मैं मेंटलिज्म की बात करता हूँ, तो मेरे फील्ड में इनोवेशन सिर्फ स्टोरीज में आती है। सिर्फ नहीं, मैक्सिमम लाइक 80% जो इनोवेशन होता है वो स्टोरीज में आती है। एंड जो सेट ऑफ थिंग्स मैं करता हूँ, लाइक मैं आपका एटीएम पिन निकाल रहा हूँ, तो एटीएम पिन ही निकाल सकता हूँ, राइट। अब उसको
किस तरीके से निकाला जाए, किस स्टोरी के साथ कंबाइन किया जाए कि सामने वाले को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और याद रहे। तो मेंटलिज्म और थिएटर आर्ट्स में स्टोरी इज द की पॉइंट, यही बैकबोन है। तो हम लोग स्टोरीज में हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड वी यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, जो मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो तुरंत सर्च कर लेंगे गूगल पे। तो वी मैजिशियंस यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज जो बहुत, जैसे स्पाइस होते हैं ना, स्पाइस जो जासूस होते हैं, हम्म। वो जेम्स बॉन्ड अगर आपने मूवी देखी होगी, वो बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, छोटी छोटी चीजें। मतलब पॉकेट से इतनी बड़ी सी बंदूक निकाल दे रहे हैं, मतलब उस टाइप की टेक्नोलॉजी सब मैजिशियंस यूज करते हैं। तो उसमें भी इनोवेशंस की जरूरत होती है। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। Show us some live mentalism, magic, कुछ भी. ओके, वी कैन ट्राई। आई हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स, ओके, कैन यू सी? Yes. ओके, मैं इसे यहाँ पे रखूंगा सामने। तो आई वॉज टॉकिंग टू यू, हम तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे से बात कर रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस आई विल बी डूइंग वन एक्सपेरिमेंट। ये धुंधला हो जाता है, राइट? अभी नहीं जाएगा यहाँ। ओके, तो इन दिस डेक मैंने एक कार्ड रखा हुआ है इन रिवर्स ऑन। ओके, Okay. ऑल द कार्ड्स आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन, ओनली वन कार्ड इज देयर विच इज फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ यू आर गोइंग टू गेस कि वो कौन सा कार्ड है। आई नो दैट कार्ड, आई विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू। यू आर सिटिंग इन छत्तीसगढ़, राइट? मैं यहाँ से बैठ के वाराणसी से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा थ्रू कैमरा। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। आई थिंक 95% ये काम कर जाता है, ओनली 5% भगवान भरोसे। तो लेट्स सी। तो अमीशा, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। कूल। सो जो डेक होता है ना, डेक ऑफ कार्ड्स, उसमें दो कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड रेड। ओके, just name one color, red or black. Please don't get influenced by the box because this is of red color. So it would be random choice. अगर आपको red चाहिए, black चाहिए, just say it. Red. Red, confirm? Okay. So in red we have hearts and diamonds. What you want? Hearts or diamonds? यार पता नहीं है वो. Hmm? कार्ड्स की नेम पता नहीं है एक्चुअली. Oh, okay, okay. So heart means जो heart के shape में होगा, हार्ट के and शेप. diamond means ओके. heart. What do you want? हार्ट. Heart or हार्ट. diamonds? हार्ट. Heart. Okay. So this is very impossible, right? मैं इतने दूर से बैठा हूँ and you have like very least idea about cards. तो या. ये और ज्यादा impossible हो जाता है आपको influence करना. So hearts or diamonds, this final. What you want? Hearts. Okay. So in hearts we have number cards and we have face cards. तो face में आते हैं king, queen and jack. तो अभी face को हम लोग ignore करते हैं. Face के साथ नहीं जाएंगे because it might confuse you. Let's go with a number. 1 से 10 के बीच में, just give me any number you want. वाओ. 3. 3. Are you sure? Like three of hearts. यस. This card, you ended up. या. It was random. Do you यस. want to change your mind? Last time I was asking. No. And we haven't sent anything, right? मैंने कॉल के पहले आपको बोला नहीं कि हमेशा प्लीज मेरी हेल्प नहीं करना, नहीं थ्री बिल्कुल ऑफ नहीं. हार्ट सेलेक्ट करना, नहीं. right? Let me show you something. Nothing inside the box. तो यहाँ पे कार्ड्स हैं, and inside this deck there's only one card which is facing in opposite direction. Okay, and the card is, can you see? Wow, three यस. of hearts. ओके. Sorry for this blurry background. तो अब एकदम क्लियर है. Yeah, three of hearts. ओह माय गॉड. And this is how I can influence anyone, like ओके. whether he's बट यू in my डिड इट country or वे somewhere else. बिफोर. वे बिफोर स्टार्टिंग. Yeah. क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने कार्ड निकाला था मुझे पता है कि मुझे कार्ड्स चाहिए.
याद नहीं, मतलब मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने सबसे इजी चीज उसी समय चुन लिया था कि 3 हार्ट और रेड। तो So you did it way before. या बिकॉज आई वाज नोइंग कि आपको कौन सा कार्ड सेलेक्ट करवाना है। तो जब भी मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो सारी सिचुएशंस मेरे फेवर में हो, उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है पीछे से बहुत। तो आई वाज नोइंग कि आपको 3 ऑफ हर्ट्स ही सेलेक्ट करना है। अब वो आपको कैसे सेलेक्ट करवाना है, थ्रू आउट दिस डिस्कशन मैंने आपको बहुत सारे सजेशंस दिए आपके माइंड में। अभी आपको पता नहीं चलेगा, मे बी जब आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें तो आपको कुछ समझ में आए। लाइक मैंने बोला कोई भी एक नंबर बोलो ऐसे करके, या फिर हार्ट का शेप बना के कलर, तो आपको पता चलेगा। सो दिस इज हाउ आई कैन इन्फ्लुएंस एनीवन। So इसी से एक और क्वेश्चन आ रहा है, like how do you tap into the psychology of your audience, like you did right now? उसके लिए जानना पड़ता है लाइक हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, Okay. राइट। तो हमारा ब्रेन, जो हमारा माइंड जिसे हम माइंड बोलते हैं, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, ये 3 पार्ट्स मेनली होता है जो हमारा माइंड डिवाइडेड होता है। व्हेन आई से माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन, ओके, बिकॉज ब्रेन इज एन ऑर्गन एंड माइंड इज अ बंडल ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे हम लोग सोल भी बोलते हैं, राइट। तो वो डिवाइडेड होता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस मीन्स जो बचपन से लेके अभी तक आपका एक्सपीरियंस है। कॉन्शियस मीन्स प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। अनकॉन्शियस प्री और कॉन्शियस के बीच में आता है, जो नॉर्मली ट्रिगर नहीं होता है, और वो हमारा काम होता है उसको ट्रिगर करना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आई हैव एन एनवलप, ओके, इसके अंदर एक नंबर है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट थ्रो एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 100, लेट्स से 1 to 10, और कम करते हैं 1 to 10, इसके बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर बोलो आप, बोलो। या आप बोलो 1 से 10 के बीच में, लाइक 1 डिजिट नंबर। Hmm, number 2. नंबर 2, राइट, ओके। ओके, ये फिर से ब्लर हो गया। कैन यू सी Ah, yes. 2. नंबर 2? तो ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था, एंड मुझे पता था कि इस कन्वर्सेशन के बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करके बताने की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैंने एनवलप को उठाया अपने हाथ में, तभी से इसे मैंने 2 फिंगर से पकड़ा हुआ था, और मैं बोल रहा था कि जस्ट थिंक अबाउट नंबर, थिंक अबाउट नंबर। आपने 10 बोला, तो 2 का मतलब नंबर 2 भी हो सकता है और नंबर 10 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 से 10 के बीच में 10 ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स आ रहा है, राइट। Hmm. तो आपने 10 बोला, तो मैंने बोला कि नहीं, 10 नहीं, तो 1 और 10 के बीच में बोल। देन यू सेड 2। इसी तरह मैं 3 भी फोर्स कर सकता था, 4 भी कर सकता था। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा कर सकता है, नो। Okay. इसके पीछे जो रिसर्च मैंने किया हुआ है कि कौन कौन से वर्ड्स बोलने हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, वो सिर्फ मुझे पता है, राइट। तो किसी की भी साइकोलॉजी जानने से पहले ये जानना पड़ता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, फिर माइंड कैसे काम करता है। तो ये सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने खुद के साथ किए हुए हैं, और इतने लोगों से मैंने इन्वॉल्वमेंट किया ना आज तक, लाइक लाखों लोगों से मैं मिल चुका हूँ। तो इतने लोगों के साथ जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। लाइक साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब भी आप सुनोगे कि साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो आप देखोगे कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर करते हैं, और वो ग्रुप होता है 5,000 से लेके लाखों तक का हो सकता है। तो क्योंकि सबका ब्रेन अलग अलग काम करता है, राइट। उसी तरह मैंने भी बहुत हजारों लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है। नाउ आई कैन से कि कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच समवन, ओके। जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप किसी को ऐसे सिखा नहीं सकते। सो आई थिंक ये थोड़ा सा आ, समझने में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं बस। समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं डिस्कवरी या किसी ऐसी चैनल में आया था एक बार, मैजिक से हम्म, रिलेटेड, मेंटलिज्म से रिलेटेड। तो उसमें बता रहे थे
कि हाउ वी आर इन्फ्लुएंसिंग। मैंने आपको तब से एक शेप चुनो बोला और मैं तब से ऐसे से कर रहा हूँ, ऐसे से कर रहा हूँ, इसकी वजह से आप हार्ट चुनेंगे। हम्म। तो फिर मैं ना घर में जाके, मैं मेरे घर वालों को बोल रही हूँ ना, आप लोग कोई एक शेप सोचो, कोई एक शेप सोचो। अब वो लोग ने सारे शेप सोच लिए हार्ट को छोड़ के। मैं बोला मेरे से। एंड वन मोर थिंग, लाइक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी भी मतलब मेरा कोई भी एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ आज तक, कभी भी स्टेज पे किसी के सामने। और एक और ट्रैक रिकॉर्ड है, घर वालों के सामने एक भी एक्सपेरिमेंट चला नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आपके घर वाले होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं। तो ये मेरे साथ रहा ड्रॉबैक, घर वालों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, उन्हें इन्फ्लुएंस हिप्नोटाइज कुछ नहीं कर पाता मैं। तो इससे फिर ये भी साबित होता है, जैसे सुहानी शाह वगैरह है, उनके कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ रहता है ताकि ये तो अपने पार्टनर की सब चीजें पहले से ही जान जाएंगी, इट्स सो डेंजरस टू बी विद देम। मतलब यू कांट गेस। या तब आप बोल रहे समवॉट हो घर ट्रू। वालों के साथ में ये चीज नहीं हो सकता है, तो पार्टनर के साथ में भी नहीं हो नहीं, नहीं पाएगा। हो सकता। हाँ, उनके साथ शुरू में शायद। हो जाएगा। अच्छा। हाँ, शुरू में हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखो क्या होता है ना, जब आप घर वालों के साथ रहते हो तो आप अपनी एनर्जी शेयर करते हो। आप जितना उनके बारे में जानते हो उतना वो भी आपके बारे में जानते हैं। तो सेम गोज विद पार्टनर ऑल्सो। आप स्टार्टिंग में एज अ माइंड रीडर आप उनके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हो, लेकिन जब वो आपके साथ में रहेंगे कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, तो आपके हैबिट्स, आपकी एनर्जी उनके साथ शेयर होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि वो भी आपका माइंड रीड करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक बहुत बार होता है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, बिना बोले कई चीजें समझ जाते हैं। तो ये होता है, जिसके साथ लंबा टाइम स्पेंड करो तो उनकी एनर्जीज आपके साथ शेयर होती है। Before we end our podcast, what one advice you would like to give to our audience? कॉन्फिडेंस। just everyone, whether they are working in IT फील्ड, या फिर कोई आर्टिस्ट है, या फिर आर्टिस्ट बनने वाले हैं, या फिर डांसर है, सिंगर है, किसी भी फील्ड में, यू इफ यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू कैन डू एनीथिंग। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के साथ सीखा है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंने स्कूल में परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, राइट? तो क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th में, वो मुझे अभी भी याद है, टीचर्स डे का टाइम था, क्लास 9th में मैंने पहली बार स्टेज शो किया था। एंड आई वॉज वेरी फम्बल। लाइक स्टेज पे आप जाते हो, आपके सामने 200 लोग बैठे हैं, सबकी फट जाती। ओके, तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैं डर गया एंड आई वॉज शिवरिंग। तो जो प्यून भैया थे ना हमारे स्कूल के, बहुत बूढ़े से थे, लाइक ही वाज 65+। वो भैया, उन्होंने मुझे बुलाया बैक स्टेज। उन्होंने मुझे ये चीज बोला कि जो आप कर रहे हो वो लोग नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर हियर टू सी यू। तो आपको बस कॉन्फिडेंस लेके जाना है। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया एंड दैट शो वाज सुपर डुपर हिट। तो उसके बाद से मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे ही काम करना स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस पे, पब्लिक स्पीकिंग पे। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, देन यू कैन बी अ गुड सेल्समैन, यू कैन बी अ गुड IT पर्सन, यू कैन बी अ गुड हैकर, डांसर, सिंगर, एनीथिंग। आप बस एक बार देखो, लाइक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी होते हैं, आप उनकी स्पीच सुनो। लाइक मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, एंड अखिलेश यादव, एंड मेनी मेनी पॉलिटिशियंस। आप उनकी स्पीच सुनो और एक बार देखने की कोशिश करो, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसके पास है। आपको हम्म। ब्रेन जहां बोलेगा ना, उसी के पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं आज के टाइम में, हम्म। जिसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इज द की। आप जो भी करना चाहते हो जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ करो। एंड अगर आपको खुद के ऊपर 1% का भी डाउट हो तो उस चीज को छोड़ दो। क्योंकि भाई, अगर आपको अपने ऊपर डाउट है तो दुनिया वाले तो है ही उंगली उठाने के लिए, राइट? तो जब तक आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस ना हो, किसी चीज को ना ही करो, या फिर पब्लिक के सामने मत लो। दिस एडवाइस आई वांट टू गिव एनीवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर ज्वाइनिंग और इतना ज्यादा फन पॉडकास्ट बनाने के लिए। आई रियली हैड अ ब्लास्ट, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। या थैंक यू सो मच अमीशा फॉर इनवाइटिंग मी। एंड एक्चुअली जो हमें देख रहे हैं ऑडियंस, हम लोगों ने, मैं और अमीशा, ये आई डोंट नो, ये पॉडकास्ट शायद आधे घंटे या 40 मिनट का आपके लिए हो, लेकिन हम पिछले 2 घंटे से लगे हुए हैं इसके पीछे। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है जो हम ऑन एयर नहीं ला सकते आपके लिए। एंड मे बी इन फ्यूचर, अमीशा अगर
किसी दूसरे पॉडकास्ट में अगर मुझे इनवाइट करती है तब उसको हम ऑडियंस सामने लेके आएंगे, राइट? 100%। फिर सिर्फ उसके या लिए लेके जाएंगे, थैंक पूरी यू। या स्पिरिचुअलिटी के लिए। एग्जैक्टली। तो आपने ऑलरेडी गिव अवे कर दिया कि हमने किस चीज पे डिस्कस किया था।